आज से टीओसी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। हम लोग टीओसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टीओसी का फुल फॉर्म जानते हैं। टीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीओसी का फुल फॉर्म होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या टीओसी को हम लोग ऑटोमेटा थ्योरी भी कहते हैं। ऑटोमेटा थ्योरी। टीओसी कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑटोमेटा के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं। ऑटोमेटा कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो टीओसी को स्टार्ट करने से पहले टीओसी के बेसिक एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंबल के बारे में कि सिंबल क्या होता है। सिंबल वैसा एलिमेंट जिससे हम लोग कुछ इंडिकेट कर सके। वैसा एलिमेंट जिससे हम लोग कुछ इंडिकेट कर सके उसको हम लोग सिंबल बोलेंगे। जैसे स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD, 1 2 ETC। या ABCD से 1 2 से या कैपिटल ABCD से या आस्ट्रिक्स वगैरह, ये सब किसी भी चीज़ से अगर हम इंडिकेट करते हैं डैट इज सिंबल, डैट इज यूज्ड इन टीओसी। उसका टीओसी में यूज है। मतलब किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंबल का यूज़ करेंगे और वो सिंबल इस तरीके से होगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सिंबल के बाद अल्फ़ाबेट। ये एक नंबर हो गया। सेकंड है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बारे में कहा गया एन अल्फ़ाबेट is a set of finite non-empty set of symbol। देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में हम लिखवाएं कि अल्फ़ाबेट क्या है। तो अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल। जो हम लोग को सिंबल अभी मिला है, जो सिंबल हम लोग को अभी मिला है, वो सिंबल के सेट को, उस सिंबल को एक साथ अगर हम सेट में अगर रख दें तो वो हमारा अल्फ़ाबेट हो जाएगा। जैसे ABCD है, कैपिटल ABCD है, 1 2 3 4, इसको अगर एक साथ हम लोग रख देते हैं अल्फ़ाबेट को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। और देखिए मान लेते हैं अल्फ़ाबेट सिग्मा इक्वल टू AB। AB का क्या मतलब है? AB का मतलब ये है कि सिंबल का जो सेट है हमारे पास, सिंबल का सेट ABCD है, कैपिटल ABCD 1 2, उससे अगर दो एलिमेंट को हम ले ले, दो सिंबल को ले ले और एक साथ रख दे, दैट इज अल्फ़ाबेट। हम डेफिनेशन में भी लिखवाए हैं एन अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल। अल्फ़ाबेट में क्या होगा? सेट ऑफ सिंबल होगा जो एम्प्टी नहीं होगा। अल्फ़ाबेट में क्या होगा? सिंबल का सेट होगा। और जब भी हम अल्फ़ाबेट को लिखेंगे तो इसको हम
पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। और अल्फ़ाबेट को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से, और ये क्या है, ए बी का सेट है। ए बी क्या है, इज अ अल्फ़ाबेट विथ सिंबल ए एंड बी। ए एंड बी, ए और बी दो सिंबल है, दो सिंबल का ये सेट है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हम लोग के पास लैंग्वेज। लैंग्वेज का डेफिनेशन है, लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट। लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट। इसको देखिए, देखने से ये लग रहा है कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। देखने से यही लग रहा है कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो देखिए, हालांकि हम लोग इंग्लिश तो नहीं सीख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं लैंग्वेज, जिस तरीके से हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी अपना टीओसी में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग सीखे सिंबल, और सिंबल से हम लोग उसके सेट को बनाए अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट से हम लोग बनाएंगे लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट से हम लोग बनाएंगे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ language is a set of words oblique strings over an alphabet, over an alphabet, and it is denoted by कैपिटल एल। लैंग्वेज के बारे में हम आपको लिखवाएं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। लैंग्वेज वर्ड का सेट है। वर्ड को हम लोग स्ट्रिंग भी कहते हैं। स्ट्रिंग का सेट है ओवर एन अल्फ़ाबेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट में हम लोग को जो सिंबल मिला है, अल्फ़ाबेट में हम लोग को जो सिंबल मिला है, उस सिंबल से अगर हम कोई वर्ड बनाते हैं, उस सिंबल के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड बनाते हैं, उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे लैंग्वेज। मान लेते हैं ए बी हम लोग के पास वर्ड मिला है, तो ए बी के हेल्प से हम लोग वर्ड बनाएंगे। जैसे इफ, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इफ सिग्मा इक्वल टू ए बी। सिग्मा इक्वल टू ए बी का ये मतलब है कि हम लोग के पास दो सिंबल मिला है, ए और बी। ये दोनों सिंबल के हेल्प से, इसके कॉम्बिनेशन से जो भी पॉसिबल वर्ड बनेगा या स्ट्रिंग बनेगा, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लिखवाएं इफ सिग्मा इक्वल टू ए बी देन एल इक्वल टू। लैंग्वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी के कॉम्बिनेशन से जो भी वर्ड बनेगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं पहला वर्ड बनता है ए, दूसरा वर्ड बनता है बी, नेक्स्ट ए बी, बी ए कॉमा बी बी कॉमा ए बी ए, सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारा वर्ड बनेगा। तो ये सारा का सारा वर्ड क्या कहलाएगा, ये सारा का सारा वर्ड लैंग्वेज कहलाएगा। इसको हम लोग कहेंगे लैंग्वेज। जैसे यहाँ हम लिखें इफ सिग्मा इक्वल टू ए बी, इसका मतलब ये है कि सिग्मा में क्या है, ए बी, और ए बी क्या है, ए बी सिंबल है। देन लैंग्वेज इक्वल टू, इससे लैंग्वेज बनाएंगे। लैंग्वेज का मतलब वर्ड बनाएंगे। वर्ड किससे बनाएंगे, तो ए बी के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड ए, सेकेंड वर्ड बी, ए बी के कॉम्बिनेशन से बनेगा ए बी, बी ए,
ए बी बी ए बी ए सो ऑन, इस तरह से और भी बहुत सारा वर्ड बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में? तो एक बार हम ऊपर से रिवाइज कर देते हैं, फिर से बता देते हैं। आज हम लोग का टीओसी का फर्स्ट क्लास है, टीओसी का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग पूरा टीओसी पढ़ेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम बताएं कि टीओसी का फुल फॉर्म क्या है। तो टीओसी का फुल फॉर्म हम लिखवाएं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, या इसको ऑटोमेटा थ्योरी भी कहते हैं। मतलब पूरे टीओसी के बारे में हम लोग को ऑटोमेटा के बारे में पढ़ना है। आगे चल के हम लोग ऑटोमेटा के बारे में देखेंगे कि ऑटोमेटा क्या है। टीओसी का एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बहुत ही जगह पर इसका एप्लीकेशन है। जैसे हम बात अगर करें तो हम लोग वर्ड प्रोसेसर हम लोग के पास है, जैसे एमएस वर्ड है, उसमें स्पेलिंग चेकिंग में, उसी तरीके से ग्रामर में। इतना ही नहीं, कंपाइलर डिज़ाइन में, कंपाइलर के डिज़ाइनिंग फेज में टीओसी का बहुत ही ज़्यादा रोल है। पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करने में, एक नया लैंग्वेज बनाने में। अभी टीओसी का यूज़ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, रोबोटिक्स में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से टीओसी का बहुत ही मेजर रोल है। तो टीओसी में सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिक एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है सिंबल। सिंबल के बारे में हम लिखवाएं कि सिंबल का क्या मतलब है। तो सिंबल का मतलब है कि वैसा एलिमेंट जिससे हम कुछ इंडिकेट कर सकें, दैट इज सिंबल। जैसे स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, 0 1 2 3 4 या आस्ट्रिक्स, एम्परसेंट, ये सब क्या है? सिंबल है, इससे हम लोग इंडिकेट करेंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोग के पास सिंबल रहता है अल्फ़ाबेट ABCD, उसी तरीके से टीओसी में सिंबल है ABCD तो है ही है, 1 2 भी है, और वैसा कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जिससे हम कुछ इंडिकेट कर सकें, दैट इज सिंबल इन टीओसी। ठीक है, सिंबल के बाद हम लिखवाएं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बारे में हम लिखवाएं कि अल्फ़ाबेट क्या है। तो अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल। अल्फ़ाबेट क्या है? तो अल्फ़ाबेट फाइनाइट, हम लोग पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट के बारे में लिख पाए, एन अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट सेट ऑफ सिंबल है। सिंबल हम लोग ऊपर देखें कि सिंबल क्या है। तो अल्फ़ाबेट सेट ऑफ सिंबल है। अल्फ़ाबेट में क्या है? सिंबल का सेट है, और इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। अल्फ़ाबेट को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और अल्फ़ाबेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दिए, इफ़ सिग्मा इक्वल टू ए बी, इफ़ सिग्मा इक्वल टू ए बी, ये क्या है? ए बी इज अ अल्फ़ाबेट विथ सिंबल ए एंड बी। ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट है, इसका सिंबल क्या है? ए और बी है। ठीक है, इसी तरीके से हम बताएं लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट। लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट, इसमें हम लिखवाएं कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वर्ड ऑब्लिक स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वर्ड है। लैंग्वेज सेट ऑफ वर्ड है या स्ट्रिंग है, और किससे बना हुआ है? तो ये अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। लैंग्वेज किससे बना हुआ है? तो लैंग्वेज अल्फ़ाबेट से बना हुआ है,
अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट सेट ऑफ सिंबल है। जैसे अगर हम लोग के पास अल्फ़ाबेट ए बी है, यहाँ एग्जांपल हम दिए, इफ़ सिग्मा इक्वल टू ए बी, मतलब अल्फ़ाबेट हम लोग के पास ए बी है, तो लैंग्वेज क्या बनेगा? तो ए बी के कॉम्बिनेशन से जो भी पॉसिबल वर्ड होगा उसको हम लोग लैंग्वेज बोलेंगे। जैसे ए बी के कॉम्बिनेशन से सबसे पहला वर्ड हो सकता है ए अकेला, बी ए बी ए बी बी और ए बी ए। इस तरीके से हम लोग पढ़े सिंबल के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में और लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है।